हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। एक तो जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। और दूसरे टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जैसे डू, कैन, आर, इज, विल, हैव। ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते होंगे, इज हो गया आपका, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल एंड शैल। तो ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे शुरू होते हैं, जिनको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। These questions are called yes no टाइप क्वेश्चंस, यानी जो भी क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर हाँ या ना में होता है। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? अगर आप हैं तो आप हाँ बोलेंगे, और आंसर अगर नहीं है तो आप सीधे बोलेंगे नो। बट जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनका डिटेल आंसर होता है। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यहाँ पे ये बात क्यों बताई जा रही है कि दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम अलग अलग हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज करने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कि WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, और फिर उसी चीज को, उसी से रिलेटेड नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको उसको चेंज करना है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब हो गया, इसमें सबसे पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। यानी जब भी हमको किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, या क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया। इसी तरह से पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। इस तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑर्डर होता है पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने जाएंगे तो हमको जो क्वेश्चन मिलेगा या जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, उसमें ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज हो जाता है। उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, रहेगा वो क्वेश्चन ही, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है, जो उसका वो ऑर्डर है, जो उसका क्रम है शब्दों को रखने का, वो चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए किस तरह से ये चेंज होता है इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसका क्रम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए इसको समझते हैं कैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नाउ यू हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से, और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए इसको चेंज करना है। जैसे इसको हमने चेंज किया है, ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। अब ये कैसे हुआ? ही सेड टू हर, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क में, क्योंकि जो हम क्वेश्चन है वो हम पूछते हैं, वो कहते नहीं है, वो बताते नहीं है। तो आस्क का मतलब होता है पूछना। तो आस्क में भी हम इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड हर,
सैड टू को नहीं लिखना है, सैड टू के बदले हम आस्क लिखना है। क्यों लिखना है आस्क? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं तो उसमें सैड टू जो है वो आस्क्ड में बदल जाता है। तो ये यहाँ तो सेंटेंस बनेगा आपका ही आस्क्ड हर। फिर ये जो कॉमा है इसको हटा देंगे और कॉमा के बाद हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी जो भी WH वाला वर्ड होगा वो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। ही आस्क्ड हर वेयर। फिर आपको इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का सीक्वेंस ध्यान में रखना है, इसका क्रम को ध्यान में रखना है कि पहले क्या आएगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट जब भी हमने अगर आपने इनडायरेक्ट नरेशन पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस आपके होते हैं प्रोनाउन के होते हैं चेंजेस, आपके टेंस का चेंज होता है, प्लस आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का चेंज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस यानी समय और स्थान बताने वाले शब्दों को चेंज करते हैं, टेंस का चेंज करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। प्रोनाउन आप लोग जानते ही हैं, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन यू, ही, शी, इट एंड दे, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इन प्रोनाउंस का आपको चेंज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम चेंज करने जा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हमने वेयर लिखा, वो जैसा है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद हमको सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को बाद में लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, और यू आपका है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये जो सैड टू को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट उसके बाद वाला जो शब्द होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये हर लिखा है, तो हर आता है लड़की के लिए, तो हर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हर का यहाँ पे आपको नॉमिनेटिव फॉर्म लिखना है। तो अगर यहाँ पे हर है और यहाँ पे यू है तो यहाँ पे शी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हिम है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर मी है, यहाँ पे अगर यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो डू डज डिड अगर क्वेश्चन में है उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। डू डज डिड को नहीं लिखना है। अब जो डू है वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी डू और डज के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी डू और डज रहेगा तो उसको नहीं लिखना है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बदल देना है सेकंड फॉर्म में। तो ये लिव का यहाँ पे बन गया लिव्ड। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका बना वो बनेगा ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। और ये जो फर्स्ट फॉर्म रहती है इसको बदल देंगे सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हमने जब सेकंड फॉर्म में बदला, मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो पास्ट में बदलते चले जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। He said to me, where are you going? उसने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो। इसी को अब हमको बदलना है, तो said to को नहीं लिखना है। said to के बदले हमने asked लिखा। ask क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। जो क्वेश्चन है वो WH वाले वर्ड से शुरू हो रहा है। तो यहाँ तक हमने ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हमने लिखा he asked me। फिर हमने कॉमा हटा देना है, कॉमा के बदले के बाद हमने लिखना है वेयर, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखा। उसके बाद हमको आर को पहले नहीं लिखना है, पहले हमें यू लिखना है, आर को उसके बाद लिखना है। यानी ये इस तरह से ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो यू को लिखना है, अब यहाँ पे यू को नहीं लिखना है। यू के बदले हमने क्या लिखा? फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो ये नियम है कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो इसके अनुसार बदलता है। ये कौन है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे मी है, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो आई का हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखना है, मी नहीं लिखना है।
मी के बदले हमको क्या लिखना है, आई। जैसे यहाँ पे हमने हर नहीं लिखा, हर के बदले हमने क्या लिखा, शी। तो इसी तरह से हमने मी के बदले यहाँ पे क्या लिखना है, आई। तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ तक, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिखना है। फिर अगर यहाँ पे आर है तो हमको उसको बदल देना है वॉज में। सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वॉज या वर आएगा। यहाँ पे आई है तो आई के साथ पास्ट में आता है वॉज। यहाँ पे अगर यू होता तो यहाँ पे आता यू वर होता। अगर दे आता तो दे वर होता। अगर ही आता तो ही वॉज। शी आता तो शी वॉज। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। अब ये वाला जो सेंटेंस था ये कौन से टेंस का था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदला हमने पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये वर्ब का ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। वर्ब और सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, आई को पहले लिखा, और वर्ब को यानी वॉज को हमने आई के बाद लिखा। तो इस तरह का जो वेयर आई वॉज गोइंग ये आपका बन गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये जो ऊपर का है ये है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में समझा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन बना ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हियर आर सम मोर सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस। ही सेड टू मी वेयर हैज शी गॉन। आप भी इसको साथ साथ बनाते जाइए। ही सेड टू मी वेयर हैज शी गॉन। इसमें क्या किया हमने, फिर से सेड टू को हमको नहीं लिखना है, उसके बदले हमने लिखा आस्क्ड। He asked me, he asked me, कॉमा हटाया, कॉमा के बदले हमने जो इंट्रोगेटिव वर्ड था उसको जैसा था वैसे ही लिख दिया है। फिर हमने शी को पहले लिखा और वर्ब को उसके बाद लिखा। तो यहाँ पे शी का शी ही आया। शी का शी क्यों आया, शी का शी इसलिए आया क्योंकि ये जो शी है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन आपको पता ही चल गया होगा, जैसे ही है, ही, शी, इट, दे, ये चार जो होते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई भी प्रोनाउन लिखा रहेगा तो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे अगर शी है तो शी रहेगा, यहाँ पे इट है तो इट ही रहेगा, यहाँ पे अगर दे है तो यहाँ पर भी दे ही रहेगा। तो यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर लिखा, फिर शी का शी लिखा, लेकिन इसका जो क्रम है, इसका जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा। पहले शी लिखेंगे फिर हैज को लिखेंगे। अब हैज को नहीं लिखेंगे, हैज के बदले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, क्योंकि हमको टेंस भी चेंज करना है। यहाँ पे अगर हैज हैव रहता है तो वो हैड में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे सेड है तो इस तरह से ये बनता है। बाकी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड व्हाट्स योर नेम। ही सेड चेंज हो जाएगा आस्क में, ही आस्क्ड व्हाट का व्हाट रहेगा, कॉमा हट जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट, सेट को नहीं लिखा, सेट के बदले आस्क लिखा। आस्क क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन रहता है तो सेट के बदले हम क्या लिखते हैं, आस्क्ड। फिर व्हाट का व्हाट लिखा, क्वेश्चन वर्ड कुछ ऐसा रहता है वैसे ही उतार देते हैं। उसके बाद यू, इसको पहले लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे, योर नेम, माई नेम, हिज नेम, हर नेम, योर बुक, माई बुक, हिज बुक, हर बुक, योर फादर, माई फादर, हिज फादर, हर फादर। यानी ये जो पूरा का पूरा जो दो वर्ड इस तरह से अगर आते हैं तो उनको एक साथ लिखना है। माई नेम को लिखना है, खाली माई को नहीं लिखना है। माई नेम, माई क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। तो सेकंड पर्सन बदलता है इसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब भी यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो मान के चलिए कि यहाँ पे क्या रहा होगा, मी रहा होगा या फर्स्ट पर्सन रहा होगा, कि उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यानी मुझसे ही उसने पूछा होगा। तो इसलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मी। वैसे कुछ भी हो सकता है, हर, हिम भी हो सकता है। माई क्यों आया, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है योर जो है वो पॉजेसिव फॉर्म है। तो यू का पॉजेसिव फॉर्म योर है, तो इसलिए यहाँ पे आई का पॉजेसिव फॉर्म माई आएगा। तो ही आस्क्ड व्हाट माई, फिर लिखना है माई नेम, और ये इज को बाद में लिखना है। He asked what my name was क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे is था इसलिए ये was आ गया।
इस तरह से ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल इसका। ही सेड टू मी व्हेन विल ही स्लीप। ही सेड टू मी व्हेन विल ही स्लीप। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा व्हेन विल ही स्लीप, वो कब सोएगा। तो आइए इसको कैसे बदला। फिर से हमने सेड टू नहीं लिखा, सेड के बदले हमने लिखा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा हटाया, फिर हमने इंट्रोगेटिव वर्ड को उतारा। उसके बाद हमको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने अभी सीखा कि थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही का ही लिखेंगे, विल को इधर लिखेंगे, लेकिन अब विल अगर आया है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, है ना। कैन रहेगा तो कुड में हो जाएगा, विल शैल रहेगा तो वो वुड में चेंज हो जाता है। और फिर स्लीप जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसको लिखेंगे। ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड स्लीप। ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड स्लीप। अब जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन बनता है उसमें हम ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इसको नहीं लिखते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में रहता है। आइए अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है ये। द स्ट्रेंजर सेड टू मी। द स्ट्रेंजर सेड टू मी हैव यू लॉस्ट योर वेज। एक अजनबी ने मुझसे कहा क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। तो इसको अब हमको चेंज करना है। ये 2024 में पूछा गया था। हमने कैसे चेंज किया। द स्ट्रेंजर का स्ट्रेंजर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सैड टू को हमने नहीं लिखा है, सैड टू के बदले हमने आज लिखा। क्यों लिखा आज, क्योंकि ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा। ये जो क्वेश्चन है ये हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसे कैसे चेंज करेंगे। यहां तक तो पहले की ही तरह है। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। कॉमा हटाया, कॉमा हटा के हमको लिखना है इफ। क्या लिखना है हमने, इफ। पहले वाले टाइप के क्वेश्चंस में हमने इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखा था डायरेक्ट, लेकिन इसमें हमको इफ को और ऐड करना है अपनी तरफ से, ये हमको याद रखना है। इफ या फिर WHETHER वेदर भी लिख सकते हैं। इफ या वेदर का यूज होता है, इफ या वेदर। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ। इफ कब लिखना है, जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इफ लिखा, फिर हमको वैसे ही करना है। सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को बाद में। सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ये कौन सा है, यू। और यू किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या हो गया, आई। इफ आई। अब हैव है तो हैव नहीं लिखेंगे, हैव के बदले क्या लिखेंगे, हैड। इफ आई हैड। फिर लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म तो है ही, इसको लॉस्ट का लॉस्ट ही लिखेंगे। और योर वे जो है ये भी यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म है, तो इसको भी जब हमने यहाँ पे आई कर दिया तो यहाँ पे माई हो जाएगा। यहाँ पे यू था तो योर था, आई है तो माई, दोनों का पॉजेसिव फॉर्म आ गया, दोनों का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। ये सब बदलने के लिए आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। प्रोनाउन जो बेसिक आपका ग्रामर है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। जब आपको प्रोनाउन का नॉलेज रहेगा तो आपको ये इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मैनेजर सेड टू हिम। मैनेजर ने उससे कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो इसको किस तरह से चेंज किया, सैड टू को नहीं लिखा है, सैड टू के बदले आस्क लिखा। मैनेजर आस्क्ड हिम, कॉमा हटा दिया, कॉमा के बदले हमने इफ लिखा। इफ क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था। तो डू को नहीं लिखते हैं, डू को हम लिखते ही नहीं है, डू डज डिड रहता है, एकदम हटा देते हैं उसको। इफ लिखा, इफ के बाद हमने यहाँ पे क्या था, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलेगा इसके अनुसार। यहाँ पे हिम लिखा है तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म ही। तो यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि ये एक सेंटेंस बन रहा है। हिम का हिम नहीं लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले प्लेस में है, इसलिए यहाँ पे हिम लिखा। यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव वाले प्लेस में आ रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस है। मैनेजर आस्क्ड हिम एक सेंटेंस, इफ ही स्पोक इंग्लिश दूसरा सेंटेंस को हमने इफ से जोड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। फिर हम जो स्पीक जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको बदल देंगे सेकेंड फॉर्म में। तो इस तरह से हो गया ये मैनेजर आस्क्ड हिम इफ ही स्पोक इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस और उनका प्रैक्टिस करते हैं। सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ही सेड इज इट माई वॉच। उसने कहा क्या ये मेरी घड़ी है। फिर से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है तो हमने सेड को किस में बदला, आस्क्ड में, ही आस्क्ड। क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा हटाया, इफ को लिखा, ही आस्क्ड इफ, इट का इट लिखा, इफ इट, फिर ये इज को इधर, इट को पहले लिखना है और इज को इसके बाद लिखना है। क्वेश्चन में इज पहले आया, इट बाद में आया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमको बनाना है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो इसका क्रम को हमको चेंज करना है। इट आ गया पहले, फिर इज नहीं लिखना है, इज के बदले हमको क्या लिखना है, वॉज। अगर यहाँ पे आर हो रहा होगा, आर आएगा तो यहाँ पे हम वर कर देंगे। ही आस्क्ड इफ इट वॉज। फिर माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होता है, जो हमने इससे पहले सीखा था, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, नो चेंज। इस तरह से SON करके आपको ध्यान में रखना है। ये सीक्वेंस है प्रोनाउन को बदलने का। S मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ओ जो यानी ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। N मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने लिखा ही आस्क्ड, कॉमा हटाया, इफ लिखा। इफ क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा तो उसके बदले हम इफ का यूज करते हैं। ही आस्क्ड इफ। अब हमको पहले इट लिखना है, फिर इज लिखना है, क्योंकि हमको इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। पहले इट लिखा, फिर इज लिखा, तो इज किस में बदल जाएगा, वॉज में। फिर माई है जो प्रोनाउन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पॉजेसिव फॉर्म है ये। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम ही का पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे हिज। जैसे यहाँ पे माई लिखा है, माई किसका पॉजेसिव फॉर्म होता है, आई का। उसी तरह से जब हमारा ही आ गया है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे सी का पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे हिज। उसने कहा क्या, ये उसकी कड़ी है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हरी सैड इज रेखा कमिंग हियर दिस वीक। हरी ने कहा क्या रेखा इस सप्ताह आ रही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सैड को बदला हमने आस्क्ड में, कॉमा हटाया, उसके बदले हमने लिखा इफ। रेखा को पहले लिखा, इज को बाद में लिखा, इसके बदले हमने यहाँ पे वॉज लिखा। कमिंग चेंज हो जाता है गोइंग में, हियर चेंज हो जाता है देयर में। यही ध्यान रखना है आपको, कम रहेगा तो वो गो में चेंज हो जाता है। हियर क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है। हियर अगर रहता है तो वो देयर में चेंज हो जाता है। दिस अगर रहता है तो वो दैट में चेंज हो जाता है। दीज रहेगा, दीज रहेगा तो दोज में चेंज हो जाता है। टुमारो रहेगा तो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। ये बेसिक नियम है जो आपको पता होगा। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आइए देखते हैं। ही सेड डिड दे प्ले हॉकी। ही सेड डिड दे प्ले हॉकी। ही का ही, सेड को बदला आस्क्ड में। क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हटा, ये कॉमा हटाया, उसके बदले हमने लिखा इफ। और डिड को नहीं लिखते हैं, डू डज डिड को नहीं लिखेंगे, दे को दे लिखेंगे। और ये जो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म, उसको हम डिड दे प्ले हॉकी लिखा है। तो डिड आया है और प्ले आया है, यानी ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। जब भी डिड रहेगा, प्ले रहेगा, तो ये बन जाएगा हैड प्लेड, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और उसके बाद हम लिख देंगे हॉकी। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना, ही आस्क्ड इफ दे हैड प्लेड हॉकी। ही आस्क्ड इफ दे हैड प्लेड हॉकी। और इस कोट के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, यानी कि रेगुलरिटी, यानी कोई चीज को लगातार करते रहना, बिना किसी भी चीज से विचलित हुए अपने काम को जारी रखना। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म। अगर हम अपने काम में कंसिस्टेंट हैं, किसी कार्य को हम लगातार करते हैं, तो जो एवरेज कार्य है, जो एवरेज पर्सन है,
वो भी एक्सीलेंट बन सकता है। वो एक औसत व्यक्ति को एक उत्कृष्ट व्यक्ति में बदल देता है। वो एक औसत कार्य को उत्कृष्ट कार्य में परिवर्तित कर देता है। यही ताकत है नियमित अभ्यास करते रहने की, प्रैक्टिस करते रहने की। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.